प्रेज़ द लॉर्ड। आज का हमारा विषय है नरक के जो भागी जो लोग हैं, नरक में जो पाप करते हैं उनका क्या होगा, पापी लोगों का क्या होगा। आइए मेरे साथ निकालेंगे मत्ती उसका 25 अध्याय में आयत पढ़ता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मत्ती उसका 25 अध्याय में पढ़ता हूं 41। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे साबित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया, हालेलुया। इनको कहेगा, तब बाईं वालों से कहेगा, हे साबित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया, हालेलुया। नरक जो है वो शैतान के लोगों के लिए बनाया गया है, शैतान के लोगों के लिए बनाया और गया है। उसके दूतों के लिए बनाया गया है। क्योंकि जो लोग पाप करते हैं, जो लोग व्यभिचार करते हैं, लड़ाई करते हैं, डाह करते हैं, क्रोध करते हैं, किसी का कर्ज जो है चुकाते नहीं है, किसी का पैसा रख लेते हैं गरीब का, और जो किसी का कत्ल कर देता है, किसी को जानबूझकर किसी को फंसाता है, ऐसे व्यक्ति जो है नरक के भागी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर को कोई शौक नहीं है कि जो परमेश्वर को मानने वाले जो लोग हैं उनके लिए परमेश्वर ने नरक बनाया नहीं। परमेश्वर ने नरक उन व्यक्तियों के लिए बनाया है जो शैतान के काम करते हैं। शैतान के काम क्या करते हैं? किसी की चोरी कर लेना, किसी को मार देना, किसी को झूठी गवाही में फंसा देना, किसी का कत्ल कर देना, किसी को ईर्ष्या डाह क्रोध से देखना, व्यभिचार करना, है ना, ऐसी युक्ति बनाना ताकि दूसरे वाला फंस जाए, या पड़ोसी को बुरी तरीके से फंसा देना, ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या है? नरक है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तब बाई वालों से कहेगा परमेश्वर कि जहां शैतान जो है, शैतान के लिए नरक बनाया गया है, अनंत आग जो है उसके अंदर शैतान और शैतान के जो दूत हैं उनको जो है वहां भेजा गया है, वहां उन पापियों को भेजेगा परमेश्वर। हालेलुया। ये जो आयत है 25 अध्याय उसकी 41 जो है, मत्ती 25 अध्याय उसकी 41 आयत यही कहती है कि बाएं वालों से, किससे कहेगा? बाईं वालों से। बाएं वालों से। जो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता, परमेश्वर की बातों को नहीं मानता, उन व्यक्तियों के लिए नरक बनाया गया है। कुछ लोग मजाक बनाते हैं, किसने देखा नरक, किसी ने नरक नहीं देखा, और चलो जो करना हम करेंगे, दारू पिएंगे, बीड़ी भी पिएंगे, सिगरेट भी पिएंगे, लड़ाई भी करेंगे, झगड़ा भी करेंगे, ईर्ष्या भी करेंगे, डाह क्रोध करेंगे, मत वालापन भी करेंगे, व्यभिचार भी करेंगे, चोरी करेंगे, किसी को मारना है उसको भी मारेंगे। परमेश्वर कहता है ऐसे व्यक्तियों के लिए नरक बनाया गया है। हालेलुया। हम एक जगह देखते हैं, इसमें लिखा है कि बाइबल में लिखा है, वो पढ़ेंगे आयत। जो राजा था और एक गरीब व्यक्ति था, उसने बहुत अपनी जवानी के अंदर उसने बहुत जो है अच्छे पकवान खाए हैं, अच्छी व्यवस्था को जो है उसने लिया था। हालेलुया। और उसने जो है जब वो मर गया तो वो नरक में चला गया, और जब नरक में चला गया, जब वो उस अनंत आग से जो है वो जल रहा था, तो उसने क्या किया? उसने जो है फादर अब्राहम को आवाज मारा, और जो गरीब जो लाजर था वो परमेश्वर के पास जो है अब्राहम स्वर्ग में था, उसकी गोद में जब वो गया तो उसने कहा, उसको वो देख रहा था, अमीर व्यक्ति उसे देख रहा था लाजर को, उसने कहा कि हे प्रभु, हे अब्राहम पिता, तू इसको मुझे भेज कि ये पानी मुझे पिलाए। हालेलुया। तो उनके बीच में खाई थी जो वो स्वर्ग में नहीं जा सकता था। वो अनंत आग उस व्यक्ति को पर चढ़ती और उसको जो है जलाती और वो पीड़ा से चिल्लाता। हालेलुया। आज लोग सोचते हैं कि नरक जो है एक सुनने वाला, बस सुन लिया और इस कान से निकाल दिया। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो आज संसार के अंदर हैं,
जो सिर्फ नरक के बारे में सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। नरक कोई मजाक नहीं है, नरक इज रियल, नरक इज रियल, नरक सच में है। और जो लोग नरक के बारे में सुनना नहीं चाहते, बस ऐसी बातें सुनना चाहते हैं जो हमें खुश करती हो, जो हमारे प्रगति की बात करती हो, ऐसी बातें लोग सुनना चाहते हैं। नरक की बातें कोई सुनना नहीं चाहता। बहुत कम लोग हैं जो नरक पर प्रचार करते हैं। हालेलुया। हमने जो है मत्ती उसका 25 अध्याय पढ़ा है और अब हम पढ़ेंगे 16 अध्याय। 16 अध्याय में बाइबल क्या कहती है, जो है कि मत्ती उसका 16 अध्याय उसकी 24 में क्या कहती है, मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हले बोलो यीशु मसीह की। यानी जो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए। क्या उठाए? अपना क्रूस उठाए। अपने जो पाप हैं वो परमेश्वर के सामने मानना नहीं चाहता, परमेश्वर के सामने जो छोड़ना ही नहीं चाहता, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर कहता है कि अपना क्रूस उठा। हम अपना क्रूस उठा रहे हैं ना, हम परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं और सुन करके जो है परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। हम अपना क्रूस उठाकर परमेश्वर के पीछे चलते हैं। दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में भी समस्या आती है, हमारे जीवन में भी बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं, हम निराश हो जाते हैं, लेकिन हम किसको पुकारते हैं? परमेश्वर को पुकारते हैं। आज कोई परमेश्वर के पीछे चलना ही नहीं चाहता, नरक की बातें सुनना नहीं चाहता। नरक की बातें सुन तो लेता है, उसको क्या कहता है कि अरे फैक है, अरे रियल नहीं है। नरक इज रियल। बाइबल क्या कहते हैं नरक के बारे में? आज हम सीख रहे हैं बाइबल क्या कहते हैं नरक के बारे में। लूका उसका 16 अध्याय हम पढ़ेंगे। लूका उसका 16 अध्याय, उसकी 16 अध्याय में लिखा है, 16 की 24 में लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। तब उसने पुकार कर कहा कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। उस जो है हम बात कर रहे थे अभी, उस व्यक्ति के बारे में जो है बहुत अमीर था और जो उसकी मेज से जो टुकड़े गिरते थे उस टुकड़े को खा करके जो लाजर निर्वाह करता था। और लाजर जो रोगी था और उसके जो रोग थे, कुत्ते उसे चाटते थे। क्या करते थे? कुत्ते उसे चाटते थे। और जब कुत्ते उसे चाटते थे उसको बहुत दर्द होता था, वो चिल्लाता था और बहुत जो है शरीर उसका इस तरीके से हो जाता, घबरा जाता था कि वो उसके जो है दर्द को सहन कर नहीं पाता था। हालेलुया। हालेलुया। यहां लूका की 24 में लिखता है कि वो पिता अब्राहम से कहता है कि लाजर को मेरे लिए भेज दे ताकि वो अपना सिरका भिगो कर मुझे पानी पिलाए। हालेलुया। हालेलुया। क्या करे? सिरका भिगो कर जो है मेरी इस ज्वाला को ठंडी कर सके। हालेलुया। क्या कर सके? ज्वाला को ठंडी कर सके। ज्वाला से अग्नि से जल रहा था। बाइबल में लिखा है कि जो है कि नरक में जो है ज्वाला जो जल रही है, जो आग जल रही है, उसमें व्यक्ति जल रहा था। आज सोचिए, अगर हमारे कोई तिनका भी लग जाता है या सीख हम जब जलाते हैं वो लग जाती है तो क्या हो जाता है? हम ऐसा करते जल गया। हालेलुया। वह हमेशा के लिए जो है वो आग बनाई गई है, हमेशा के लिए जो आग बनाई गई है, तो उस आग में वो व्यक्ति जलेंगे जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो पाप करते हैं, जो एक दूसरे के बारे में युक्ति बनाते हैं, डाह करते हैं, क्रोध करते हैं, विचार करते हैं, चोरी करते हैं, कत्ल करते हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने जो है नरक को बनाया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। किसको बनाया गया है? नरक को बनाया गया है। तो बाइबल क्या कहती है यहाँ पे 24 अध्याय में? तब वह उसको पुकार कर कहा कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। क्या कर रहा हूं? तड़प रहा हूं। अब सोचिए, समझिए कि वो व्यक्ति जब उस ज्वाला में जल रहा होगा
तो कितनी तड़प उसके शरीर में होगी, कैसा वो महसूस कर रहा होगा। आज बहुत कम पास्टर लोग हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नरक के बारे में प्रचार कम करते हैं। क्या आप नरक में जाना चाहते हैं? नहीं। कितने लोग नरक में जाना चाहते हैं? कोई नरक में जाना नहीं चाहता। चाहे पापी भी क्यों ना हो, वो भी नरक में जाना नहीं चाहता। वो भी नरक में जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि नरक जो है पापियों के लिए है। वहां कीड़े भी हैं, जो कीड़े जो जलते नहीं है, मरते नहीं है। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाइबल में लिखी है, जो व्यक्ति उसको अग्नि जो है जलाएगी और वो तड़पेगा और वो चिल्लाएगा, परंतु उसकी आग, उसका शरीर मरेगा, फिर मरेगा, फिर जिंदा हो जाएगा, फिर मरेगा, फिर जलाएगा, उसकी तड़प बढ़ती जाएगी। हालेलुया। नरक नरक में क्या है? ज्वाला है जो उसको जो है उसको तड़पा रही है। कोई भी व्यक्ति जो है नरक में जाना नहीं चाहता। अगर जाना नहीं चाहता, आज ही परमेश्वर से माफी मांगे, आज ही परमेश्वर में आए, परमेश्वर विश्वास करे, क्योंकि परमेश्वर जो है दया करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हम सब भी उसके अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। हम सब भी उसकी दया के द्वारा बचाए गए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। प्रभु यीशु मसीह हमारी जाति से पैदा नहीं हुआ, वो यहूदी खानदान से हुआ, यहूदी खानदान से, यहूदा के गोत्र से हुआ, यहूदा के जो है खानदान से हुआ। लेकिन उसका जो धर्म है और हमारा धर्म जो है अलग अलग है। लेकिन परमेश्वर ने हम पर कृपा की, दया की, और हमने उस पर विश्वास किया, अपने पापों को छोड़ा। आज हम प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। कृपया चुप रहें, कैमरा चल रहा है। और प्रभु यीशु मसीह जो है हम पर दया करने वाला परमेश्वर है और हम पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 7 अध्याय में लिखा है 13 आयत में, उसमें लिखा है 13 आयत में, संकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उस से प्रवेश करते हैं। हालेलुया। जो चौड़ा मार्ग है वो नरक की ओर जाता है। हालेलुया। जो चौड़ा मार्ग है वो नरक की ओर जाता है, और जो सकरा जो रास्ता है वो परमेश्वर की ओर जाता है। हालेलुया। यानी जो व्यक्ति शुरू से लेकर अंत तक विश्वास योग्य रहता है, स्वर्ग में वही जाता है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, लेडीज हैं, मनुष्य हैं, जो विश्वास करते हैं, हे प्रभु बहुत पड़ोस में भी बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीट देंगे, मैं बहुत हालेलुया, मैं विश्वासी हूं, ओवर कौन दिखाएंगे, मैं बहुत विश्वास करता हूं यीशु मसीह पे। तुम ये करते हो, तुम ठट्टा करोगे, पड़ोसियों का भी ठट्टा करोगे, तुम मूर्ति पूजा करते हो, तुम ये करते हो। संयम के साथ वो काम नहीं करेगा, और कुछ दिन बाद क्या करेगा, वो आशीष पा करके जो है परमेश्वर को छोड़ देगा। हो सकता है एक औरत लड़के की आशीष ना हो, लड़का मिल जाए, और फिर वो अपने जो है परमेश्वर को छोड़ देगी, और फिर वो फिर से मूर्ति पूजा करने लग जाएगी। ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों पे रहम नहीं करेगा। हालेलुया। छोटे से छोटा पाप जो है परमेश्वर के घर में नहीं जा सकता। हालेलुया। क्या जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि परमेश्वर जो है पवित्र है। परमेश्वर क्या है? पवित्र है। और जो व्यक्ति पवित्र रहता है, पवित्र व्यक्ति ही स्वर्ग में जाएगा। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, जो है कि क्लबों में जाते हैं, डिस्को करते हैं, डांस करते हैं, दारू पीते हैं, झगड़ा करते हैं, है ना, गरीब व्यक्ति को दबाते हैं, उन पर जो है बड़े बुरे तरीके से उनको पीटते हैं, उनको धमका देते हैं, उन पर जो है एक दूसरे पर हैवी हो जाते हैं। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को पसंद नहीं करता। जो व्यक्ति ऐसा काम करते हैं, उन व्यक्तियों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। ऐसे व्यक्ति जो है नरक के भागी होंगे। हालेलुया। नरक रियल में है, कोई मजाक नहीं है, वो मजाक है कोई ये। हालेलुया।
शैतान के जो लोग हैं, जो दूत हैं, वो नरक के भागी होंगे, वो हमेशा हमेशा के लिए जलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती उसका 13 अध्याय में कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है 13 अध्याय में, मैं पढ़कर सुनाता हूं। उसकी 12 आयत में लिखा है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत से हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ है उसके पास वह भी ले लिया जाएगा। हालेलुया। 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 सॉरी, मत्ती 13 का 42 था, मैं पढ़ गया 13 मत्ती 13 का 42 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि और उन्हें आग के कुंड में डालेगा, जहां रोना और दांत पीसना होगा। आग के कुंड में डालेगा। आग के कुंड में डालेगा। इधर 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 देखो, आग के कुंड में डालेगा जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। आग का कुंड कौन सा है? जहां शैतान और शैतान के दूत हैं, यानी बाइबल कहती है नरक। नरक क्या है? रियल में है नरक। वह आग का कुंड है जहां वो पापी लोगों को घेर दिया जाएगा, उसमें धकेल दिया जाएगा। हालेलुया। क्या? उनमें धकेल दिया जाएगा। वो कुंड जो है बाइबल कहती है वो वहां है। आप जितने जो लोग बैठे चर्च में बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, जो चर्च में सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, बाइबल में बता रही है बाइबल, वो आग का कुंड रियल में है। ध्यान से बैठे, ध्यान से सुने परमेश्वर का वचन, कोई भी बोलेगा नहीं। परमेश्वर कहते हैं कि जो कुंड है, वो कुंड के अंदर जो आग है, उसके अंदर वो उन पापियों का भाग होगा जो परमेश्वर के खिलाफ कार्य करते हैं, जो परमेश्वर के वचनों पे नहीं चलते, जो परमेश्वर की आवाज वो नहीं सुनते। ऐसे लोग नरक के भागी होंगे। हालेलुया। इसीलिए ध्यान से आप चर्च में आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सुनकर वापस चले जाते हैं, फिर वैसे काम करते हैं। आप जो है गरीब लोगों पर जो है हैवी हो जाते हैं, उन पर जो है आप उनके खिलाफ जो बुरे काम करते हैं, बुरी युक्ति बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों से बच के रहना है। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को जो है नरक में जो है भेज देगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होगा? ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत से लोग खड़े होंगे। मान लीजिए हमारी फैमिली के अंदर जो है एक व्यक्ति भी नरक में चला गया, तो एक दूसरे पे दोष देंगे, एक दूसरे के खिलाफ युक्तियां बनाएंगे, एक दूसरे कहेंगे इसकी वजह से मैं नरक में गया हूं, मैं इसकी वजह से नरक में गया हूं। हालेलुया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी कमियों को जो है, अपनी कमियों को छांटना नहीं चाहता, अपनी कमियों को निकालना नहीं चाहता, दूसरे पर दोष डालता है। कोई छोटा सा गलती हुई तो उसने किया, इसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, इसकी वजह से मेरा घर जल गया, इसकी वजह से मेरा घर नहीं बना, इसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई, इसकी वजह से मेरे घर में बरकत नहीं आई। दोष दूसरों पर, अपनी कमियों को हम निकालना नहीं चाहते। इसलिए ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने नरक बनाया हुआ है। हालेलुया। जो परमेश्वर को मानते, जो परमेश्वर की बातों को सुनते, परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने जो है स्वर्ग को बनाया हुआ है। आप लोग जो परमेश्वर को मानने वाले, जो परमेश्वर के वचनों पे चलने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया हुआ है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नरक में जाए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति नरक में ना जाए। परमेश्वर ने आप लोगों के लिए, पूरी दुनिया के जो लोग परमेश्वर ने अपने हाथों से आपको बनाया है, अपने हाथों से आपको बना करके जो है इस दुनिया में क्रिएट किया है, अपना आत्मा आपके अंदर डाला है, अपना सांस आपके अंदर डाला है, अपनी आत्मा उसके अंदर डाली है। फिर भी अगर व्यक्ति परमेश्वर की बातों को नहीं सुनता, उसके वचनों पर नहीं चलता, तो भैया आपको नरक में ही जाना होगा। परमेश्वर खुश नहीं है आप नरक में जाएंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलेंगे, आप नरक में जाएंगे, आप नरक के भागी होंगे। हालेलुया। निकाले मरकुस उसका 9 अध्याय 47 से 48 पढ़े, जल्दी से पढ़े। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नरक में जाएं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने आपको इसीलिए बनाया कि आप परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के वचनों में चलते रहें।
परमेश्वर चाहता है कि आप स्वर्ग में जाए। अगर आप स्वर्ग में जाना ही नहीं चाहते तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। मान लीजिए आप कोई गलत काम कर रहे हैं, आप विचार कर रहे हैं, अपने माता पिता से पूछ कर नहीं कर रहे, आप अपने भाई बंधु की इज्जत को नहीं देख रहे, उससे पूछ कर नहीं कर रहे। जब आप विचार कर लेंगे आपके अंदर गिल्टी महसूस होगी, मैंने ये क्या कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए। हालेलुया। हालेलुया। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। हालेलुया। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, जब विचार कराए, चोरी कराए, ठगी कराए, गलत काम कराए, तो उस आंख को काट कर फेंक दे। तू काना होकर स्वर्ग में प्रवेश कर। हालेलुया। हालेलुया। क्या कर? काना होकर स्वर्ग में प्रवेश कर। कोई बात नहीं, ये शरीर जो है खत्म हो जाएगा। आत्मिक शरीर जो है, आत्मिक शरीर वहां पैदा होगा। परमेश्वर आत्मिक शरीर बनाएगा। आत्मा हमारा न्यायिक होगा। शरीर जो है हमारा एक नया शरीर होगा स्वर्ग में। काना होकर हम प्रवेश करेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम देखते हुए भी संसार में पाप करें, विचार करें, तो एक बड़ी भयानक आग जो है आपके लिए तैयार है। एक कुंड जो है आग का, वो तैयार है आपके लिए। घबराएं नहीं, आप चिंता ना करें। परमेश्वर ने आपके लिए कुंड बनाया हुआ है। जब वे विचार करते हैं, चोरी करते हैं, डाक करते हैं, किसी मजदूर की मजदूरी रखते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, आप लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, आपके लिए एक कुंड बनाया हुआ है। तैयार रहें। परमेश्वर वहां दया नहीं करेगा, कहेगा परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती मानता प्रभु। उस समय जब आपको, अगर हम देखते हैं वहां देखते हैं लाजर के समय के अमीर के घराने को परमेश्वर के वचन सुनाया गया था, उन्होंने नहीं सुना। जब वो नरक में चला गया, उसने महसूस किया मैं नरक में हूं, लाजर को मेरे पास भेज दे। और मैं उसकी बात, क्योंकि जब वो नरक में चला गया, तो वापस शरीर में नहीं जा सकता था। उसका शरीर क्या है, खत्म हो गया। हो सकता दफना दिया गया हो सकता जला दिया गया हो, और वो आत्मा शरीर में नहीं जा सकती, क्योंकि अगर हम शरीर में है तभी हम गुनाह को मान सकते हैं। जब शरीर हमारा खत्म हो जाएगा और आत्मा बस जो है अपने पापों गुनाह को नहीं मान सकती, क्योंकि आपका शरीर तो नरक में है। हालेलुया। जब आपको परमेश्वर ने संसार में आपको वचन सुनाया, अपने दासों के द्वारा वचन सुनाया, अपने बच्चों के द्वारा, तब आपने उसकी एक ना सुनी। जब आपने अपने गुनाहों का लेखा जोखा करके, खा पी के, अपने पेट को पाल के, अपने ऐसे आराम दुनिया के पाप करके, फिर आप नरक में चले गए, नरक में जाकर कहे प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं गलती मानता हूं, मुझे स्वर्ग मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। बहम में मत रहिए, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जो ऐसे कर रहे हैं, इस संसार में विचार लूट रहे हैं, मजा लूट रहे हैं जिंदगी के, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। और तब आप कहेंगे प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। भैया माफ करना मैं तुझे नहीं जानता, परमेश्वर कहेगा माफ करना मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। प्रभु कहेगा माफ करना मैं तुझे नहीं जानता। परमेश्वर कहता है जो मेरे पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, उसके वचन को जानते हैं, वो मेरे भाई बहन है। बाइबल में लिखा है कि एक बार जब यीशु मसीह जो प्रचार कर रहे थे किसी के घर में, और वहां हम देखते हैं कि जो है कि यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, उसके भाई बहन याकूब और बहुत सारे लोग आए, और उसने कहा कि एक व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे भाई बहन आए हैं। उसने यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पिता की आज्ञाओं को मानते हैं, जो मेरे पिता की वचन को सुनते हैं, वो मेरे भाई बहन हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहन नहीं है, जो मेरे पिता की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचन पे चलते हैं, वो मेरे भाई बहन है। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है ना। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो नरक में चले गए और फिर वो नरक का भागी होकर के वो कहता है कि हे पिता इब्राहिम, किसी दुष्ट आत्मा को भेज दे कि वो सुसमाचार सुनाए, ये किसी को भेज दे कि मेरे घराने में विश्वास करे। परमेश्वर हमारे पिता इब्राहिम ने कहा कि जब लाजर के समय में जब प्रचार कर रहे थे, तब तूने भी ना सुनी। आज तो तू नरक में है, क्योंकि आज तू अपना लेखा जोखा जो है भुगत रहा है। तू लेखा जोखा जो है तेरा, वो यहां नरक में तू भोग रहा है। तब तूने भी ना परमेश्वर की आवाज को सुना, वचन को नहीं सुना। जब तूने नहीं सुना तो वो क्यों सुनेंगे?
हालेलुया। हालेलुया। जब हम नरक में ही चले गए तो हमारा जो लेखा है हम वापस नहीं ले सकते। मान लीजिए अब बहुत सारे अमीर लोग हैं, वो कहीं मैं मर गया, मैं करोड़ों रुपए देता हूं, प्रभु मुझे सांस दे दीजिए, मैं शरीर में आना चाहता हूं और गुनाह गलतियों को मानना चाहता हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने जो वचन जो है लिखा है, उस वचन से परमेश्वर भी नहीं फिरता। हालेलुया। उस वचन से परमेश्वर भी नहीं फिरता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो लिख दिया वो लिख दिया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, मत्ती पढ़ ले, मत्ती 49:50। तो ऐसे जो परमेश्वर के खिलाफ जो कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के लिए नरक परमेश्वर ने तैयार किया होगा। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्ग दूत आकर दुष्टों को धर्म से अलग करके और उन्हें आग के कुंड में उड़ेल देंगे, जहां सोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। उस समय क्या होगा? स्वर्गदूत जो है, स्वर्गदूत उन दुष्टों को उठा करके जो है उसको क्या कर देंगे? नरक में फेंक देंगे। और वहां क्या होगा? दांत पीसना होगा, चीखना चिल्लाना होगा। लोग चिल्लाएंगे, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मुझ पर दया कर परमेश्वर, मैं प्रभु जी माफी मांगता हूं, मैं आपका बेटी बनना चाहता हूं। बैठ जाए। प्रभु यीशु मसीह कहेंगे लोग, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैं आपका बेटा और बेटी बनना चाहता हूं, तुम मुझ पर दया कर प्रभु यीशु मसीह, मुझ पर दया कर, मैं इस आग में जल रहा हूं, मैं इस ज्वाला में जल रहा हूं, प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझे सहन नहीं हो रही, प्रभु मुझ पर दया कर। प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। क्योंकि एक समय था जब मैं तुझे जानता था और मैंने अपने बेटी कोमल को, बेटी सरोज को मैंने तेरे पास भेजा था प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाने के लिए, मेरा वचन सुनाने के लिए मैंने उसे तेरे पास भेजा था, पर तूने मुझे ग्रहण नहीं किया। बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह हमारे दरवाजे को खटखटाते हैं और जब हम उसे खोलते हैं और कहते हैं प्रभु मेरे घर के अंदर आइए, बैठिए, प्रभु भी क्या कहेगा? मेरे बच्चे, तूने मेरा आदर सत्कार किया, ले मैं तुझे आशीष बरकत देता हूं। बाइबल में कहा जो खटखटाता है वो पाता है ना, और जो खटखटाता नहीं वो पाता भी नहीं। हालेलुया। जब हमने परमेश्वर का आदर सत्कार नहीं किया, एक दास हमारे घर में आया और हमने कहा कि जा तू चला जा, हमारे घर में मत आना, तो कहने का मतलब यह परमेश्वर उसके अंदर होकर हमारे घर में आया और हमने उसका आदर सत्कार नहीं किया, उसका तिरस्कार किया, उसकी आशीष से बरकतें जो है हमने नहीं ली। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं जानता। परमेश्वर का मैं ऐसे लोगों को नहीं जानता, इसलिए उनको चुन चुन करके जो पापी जो लोग हैं उनको आग की ज्वाला में डाल देगा। हालेलुया। जो लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, वो भी नरक में होंगे। जो ईर्ष्या करते हैं, डाह करते हैं, क्रोध करते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, एक दूसरे के परिवार को नष्ट करने की सोचते हैं, युक्तियां बनाते हैं, ऐसे लोग नरक के भागी होंगे। फिर से पढ़ेंगे जो आयत, माइक लेके फिर से पढ़े आयत जो अभी पढ़ी थी। हालेलुया। माइक। हालेलुया। जगत के अंत में ऐसा न हो कि जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्ग के दूत आकर दुष्टों के धर्मों से अलग करके और उन्हें जगत के अंत में मतलब जब संसार खत्म हो जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, तब अंत में क्या होगा? स्वर्गदूत तुम्हें क्या करेंगे? उठा कर उसको क्या करेंगे? अथाह कुंड के अंदर, उस कुंड के अंदर, ज्वाला के कुंड के अंदर डाल देंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या कर देंगे? उस ज्वाला के कुंड में डाल देंगे। ऐसा होगा, पढ़ेंगे। और उन्हें आग के कुंड में डाल देंगे, जहां सोना और दांत पिसना होगा। क्या होगा? सोना और दांत पिसना होगा। दांत पिसना होगा। हालेलुया। हालेलुया। वहां जलजलाहट, आग चढ़ेगी उतरेगी, चीख, आग मुझे बचाओ, चिल्लाएगी, बहुत अजीब आवाजें आएंगी, बहुत किलकियां आएंगी, लोग सुनेंगे, लेकिन कोई बचाने नहीं आएगा।
भैया कोई बचाने नहीं आएगा, बचाने आएगा नहीं, बचाने आएगा, क्योंकि आपने जैसा किया वैसे ही आपके गुनाहों के मुताबिक परमेश्वर न्याय करेगा और नरक में डाल दिए जाएंगे। इसलिए तैयार रहना, अगर आपने भी पाप किया है, आप भी गुनाहों के वारिस हैं, तो परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके सरदूत करेंगे, उसके सरदूत उसे उठा कर अथाह कुंड के अंदर डालेंगे और आग में हमेशा हमेशा के लिए वो सड़ेंगे, हमेशा हमेशा के लिए वो क्या करेंगे, जलते रहेंगे। इसलिए आज आपके पास मौका है परमेश्वर में बढ़ने का, परमेश्वर में चलने का, उसका डर मानने का, उसका भय मानने का। अगर आप परमेश्वर विश्वास करना चाहते हैं, आज ही अपने गुनाहों को मानने तैयार रहें, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर के सामने गुनाहों को माने। मेरे पीछे बोले प्रभु यीशु मसीह सभी गुनाह, प्रभु यीशु मसीह आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने कहें कि मेरे प्रभु, मैं अपनी गुनाह गलतियों को मानता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे मुक्तिदाता हैं, आप मेरे उद्धार करता हैं, आप ही मेरे प्रभु हैं, मेरे जीवन के अंदर आइए, मैं आपका मंदिर हूँ, इस मंदिर में वास कीजिए, मैं आपको अपना प्रभु मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। आप मेरे जीवन के अंदर आइए और मुझे चलाइए। आप ये छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आप जो है विश्वास में आ चुके हैं और प्रभु में बढ़ चुके हैं। इन शब्दों को साथ आप जो है, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि प्रभु में विश्वास कीजिए, बढ़ते जाइए और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लास्ट दुआ